Welcome to my channel. So today we are going to do another IELTS task 2 on topic space. So our statement says in the future it may be necessary for us to live on other planets such as Mars कि फ्यूचर में हो सकता है कि ज़रूरी हो जाए कि हमें दूसरे प्लैनेट्स पे रहना पड़े. सो देयर इज़ नीड टू रिसर्च नाउ ऑन अदर प्लैनेट्स. तो अभी ज़रूरत है रिसर्च करने की. टू वॉट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री. आप इसके साथ अग्री चाहते हो या डिसअग्री चाहते हो. 70-30. सो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रही है. ये कह रही है कि ज़रूरत है अभी रिसर्च करना चाहिए दूसरे प्लैनेट्स पे या नहीं करना चाहिए. सो पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देख लेते हैं जो हम इस ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज रिसर्च ऑन अदर प्लैनेट्स. हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं. अदर स्पेस, आउटर स्पेस एक्सपेडिशन, कॉस्मिक रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेट प्लैनेटरी सिस्टम्स, सर्च सेलेस्टियल बॉडीज. नेक्स्ट वर्ड इज नेसेसरी. नेसेसरी को आप बोल सकते हो विटल, इम्पोर्टेंट, पर्टिनेंट, क्रूशियल, इम्पेरेटिव. फ्यूचर को forthcoming time, upcoming years, in the next few years, coming decades. So if we are on the agree side तो हमारे क्या क्या points हो सकते हैं. So our first point is it is a great way to secure upcoming generations life. So हम क्या कह रहे हैं कि अगर अभी हम रिसर्च करते हैं तो इससे जो आने वाली जनरेशन है हम उसको एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं. कैसे. एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. कह रहे कि जैसे ना आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है जिसके कारण क्या है उन्होंने बहुत सारे व्हीकल्स को इन्वेंट कर दिया है. अब जितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं उतना ज़्यादा वो क्या है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है. पोल्यूशन हो रहा है. अब पोल्यूशन हो रहा है. पोल्यूशन से हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. ग्लोबल वार्मिंग इशू हो रहा है और शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि आज हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं. जितनी भी हमने एक्सट्रैक्शन करनी थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं इस टाइम. सो देयरफॉर इफ गवर्नमेंट रिसर्च देन दे कैन फाइंड अल्टरनेट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज. तो अगर गवर्नमेंट अभी से दूसरे प्लैनेट्स पे रिसर्च करना शुरू करती है तो ही हमें फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज मिल सकते हैं कि हम उनकी मतलब हमें और भी एक्सट्रैक्शन करके पता चलेगा कि हमारे पास और कोल है या नहीं है. एग्जाम्पल हम इसमें क्या दे सकते हैं. जैसे ये फ्यूचर की है तो हम फ्यूचर के बेस पे ही दे सकते हैं एग्जाम्पल. जैसे हमने कहा कि जो रिसर्च फोरकास्टर्स हैं उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये एक मेंशन करके हमें बताया है कि अभी ज़रूरत है. अगर अभी रिसर्च नहीं की गई तो फ्यूचर में जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है अर्थ पे वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं. इससे रिजल्ट क्या होगा अगर हम अभी रिसर्च करते हैं. इट विल बी हेल्पफुल टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल लाइफ फॉर फ्यूचर ह्यूमन बींग्स. कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन होगी, यूथ होगी, हम उनको जैसे हम अपनी लाइफ जी रहे हैं कंफर्टेबल तरीके से उनसे क्या होगा उनको कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी अगर अभी हम रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन एमेल्योरेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री. एमेल्योरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना. किससे जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं. जैसे रीज़न है हमारा ओइंग टू माइग्रेशन. तो क्या है जो आजकल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं माइग्रेट हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बेटर लाइफस्टाइल के लिए. तो इससे क्या हो रहा है जो डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम है. सॉरी यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम आएगा. तो ये क्या कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा हैं बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम है. जैसे हाउसिंग की बोल सकते हैं हम कि अर्बेनाइजेशन के कारण हाउसिंग बनाई जा रही है, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई जा रही है बट अभी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया जा रहा. ठीक है. तो फिर इसलिए क्या है सिर्फ वो ही उनको अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मतलब मनी है. तो इसके कारण क्या है जो प्राइसेस हैं वो अप होते जा रहे हैं. मीन्स इन्फ्लेशन हो रही है और हमारे पास लिविंग स्पेसिस की शॉर्टेज है. अगर अभी से रिसर्च नहीं की गई तो फ्यूचर में क्या होगा लोग सड़कों पे रहने लग जाएंगे. तो इससे क्या होएगा इफ गवर्नमेंट इन्वेस्ट ऑन सच रिमोट एरियाज कि अगर वो आउटर स्पेस पे रिसर्च करते हैं तो इससे क्या होगा लोगों को वो सस्टेनेबल मतलब जहाँ पे फैसिलिटीज सारी अवेलेबल हो वो प्रोवाइड कर सकते हैं. मोर ओवर कंट्रीज ग्रोथ. इससे क्या होगा कंट्री की ग्रोथ भी होगी. कैसे होगी हम कह सकते हैं कि जो कंट्री सबसे पहले रिसोर्सेज को फाइंड आउट करेगी तो जो दूसरी कंट्री है वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी. इससे क्या होगा
हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। अब जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ग्रोथ होगी। इससे क्या है, कंट्री का नेम एंड फेम भी होगा। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम इसमें, इंक्रीज इन मोर्टालिटी रेट ड्यू टू स्टारवेशन और इंक्रीज इन काउंट ऑफ स्लम एरिया। तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, हाँ जी, तो फिर हम क्या लिखे थे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है कि इससे इसके कारण क्या है कि एक न्यूज़पेपर हेडलाइन हमने रिपोर्ट किया है कि स्टारवेशन मतलब भूखमरी के कारण लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा, इसलिए जो मोर्टेलिटी रेट है मतलब डेथ रेट है उसके अंदर इंक्रीज आया है। और क्या है कि जो स्लम एरियाज है, जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं वो उनको रहने के लिए कोई जगह जो तो चाहिए, तो फिर वो क्या है, सड़क पे झुग्गियां लगा के रह रहे हैं। स्लम एरियाज के काउंट में भी इंक्रीज हुआ है। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, अगर हम पहले ही रिसर्च कर लेते हैं, विल बी फ्रूटफुल टू अकोमोडेट सच अ वास्ट पॉपुलेस। पॉपुलेस मीन्स पॉपुलेशन, तो जितनी भी पॉपुलेशन है अगर हम अभी रिसर्च कर लेते हैं, इससे क्या होगा, हम उनको प्रॉपर तरीके से रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑन द डिसएग्री साइड, कि अगर हम डिसएग्री जाते हैं तो हमारे क्या क्या पॉइंट्स होंगे। सो फर्स्ट इज, अगर हम कहें कि नहीं, उनको रिसर्च नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देर आर मोर चांसेस ऑफ फेलियर, कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी वो रिसर्च करेंगे वो सक्सेसफुल ही होगी, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है इसके कारण। सो हमारा रीज़न क्या है कि एज गवर्नमेंट यूज़ पब्लिक मनी, तो जो गवर्नमेंट है वो जो भी फंडिंग करती है इन रिसर्च है, तो गवर्नमेंट का मेन क्या है सोर्स, रेवेन्यू का, जो हम टैक्स पे करते हैं वही है। तो क्या है, जो गवर्नमेंट है पब्लिक की मनी को यूज़ करे, तो उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है ताकि वो उनके वेलफेयर के लिए इस पैसे को खर्च करे, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ सेंटर्स पे। इससे क्या होगा, जो भी सिचुएशन है, मतलब जो आज इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको वो सोल्व कर सकते हैं, जो करंट सिचुएशन है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मोरोवर लॉन्चिंग रॉकेट्स रिक्वायर ह्यूज फंड, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसे रिसर्च करने के लिए रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसके अंदर बहुत सारे फंड्स लगाए जाते हैं सबसे पहले। और जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और इसका अभी तक कोई भी अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, एज वेल एज क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगी, नासा प्रोजेक्ट और इंक्रीज इन हार्ट रिलेटेड डिजीज। ओके, नासा प्रोजेक्ट की एक फेमस एग्जाम्पल है, ये क्या है कि जो नासा पिछले 10 सालों से इस चीज़ पे रिसर्च कर रही है, बट अभी तक उनको ये भी नहीं पता चला कि वहाँ जो स्पेस है उसके ऊपर पानी भी अवेलेबल है या नहीं है। और सेकेंडली हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हार्ट रिलेटेड डिजीज, जब से ये स्पेस एक्सपेडिशन शुरू की गई हैं, जब से जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लाइक अस्थमा। ठीक है जी, इससे रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम उनके ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहे, मनी कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन अदर पर्पजेज टू मीट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जो लोगों को चाहिए, चीज़ें चाहिए जो उनके लिए सुटेबल है, जो रिक्वायरमेंट्स हमें सोसाइटी में चाहिए, उनके ऊपर मनी को यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे लोगों की जो रहने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, वो इम्प्रूव हो सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, गवर्नमेंट कैन फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू डील विद दिस मीनांस। तो क्या है, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट रिसर्च करने की बजाय अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर सकती है। कैसे कर सकती है, इसका रीज़न क्या है कि जो अगर गवर्नमेंट टेक्निकल एडवांसमेंट पे ध्यान दे, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दे, तो क्या हो सकता है कि जिनके कारण भी ये वाले कोजेज हो रहे हैं, ठीक है, उनके सब्सटीट्यूट, जैसे हम कह रहे हैं कि हम व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, अब व्हीकल्स में हम डीजल पेट्रोल, जिसके कारण पोल्यूशन होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसकी जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर लें, जो हम गैस यूज़ कर रहे हैं, सोलर कुकर यूज़ कर लें, इससे क्या होगा, पोल्यूशन तो नहीं होगा, कम हो जाएगा जो पोल्यूशन है, और जो हमारे रिसोर्सेज है हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उनके ऊपर सब्सटीट्यूट्स, मतलब उसकी जगह पे किसी प्रॉपर तरीके का यूज़ करना, तो वो कर सकते हैं। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि दे शुड अवेयर द पीपल अबाउट अल्टरनेट मैथड्स। तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन लगा सकती है, उनको अवेयरनेस कैंपेन लगाना चाहिए
ताकि क्या हो, लोगों को पता चले कि इस चीज़ के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अम, जैसे वो यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स सेम प्लेस पे जाने के लिए, तो वो कारपूलिंग का मेथड बता दें उनको। इससे क्या होगा, शेयरिंग होगी, सोशलाइजेशन भी होगी, और जो रिसोर्सेज वो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो भी एक जगह पे यूज़ होगा। जहाँ पे वो 4 लोग अलग अलग कार लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वो एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उन एक्सेसिव यूज़ हो, मतलब जो इन रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमें मैकडोनल्ड, हाँ जी, मैकडोनल्ड की बहुत फेमस एग्जाम्पल है। मैकडोनल्ड क्या कर रहा है कि जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, उसमें जो ऑयल यूज़ हो जाता है, जैसे उन्होंने फ्राई कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं ना, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, अब उसमें जो वो ऑयल यूज़ हो रहा है, तो उस ऑयल को वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ट्रक्स में यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल। तो ये क्या है, उन्होंने अल्टरनेट मेथड्स निकाला है, तो वेस्टेज का भी बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इन मेथड्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इससे रिजल्ट क्या होगा, सिचुएशंस कैन बी हैंडल्ड बाय रिमूविंग द रूट ऑफ कॉज इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड देम। तो क्या कह रहे हैं कि इससे रिजल्ट क्या होगा कि जो भी सिचुएशन है उसका जो मेन कारण है, रूट है, जड़ है, उसको निकालना चाहिए, ना कि जो चीज़ हो चुकी है उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है जी, उसके लिए मतलब हम ये कह रहे हैं कि उस जो भी प्रॉब्लम का मेन रीज़न है, रीज़न को ख़त्म करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।